गुरु से उपदेश नहीं लिया, नाम नहीं लिया, अपनी मनमुखी साधना में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। पृथ्वीला प्रदक्षिणा देवा सो तो इस मन का लखे ना भेवा, कि सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा दे आवे, यानी इतना सिद्ध पुरुष हो जा, सिद्धि से आकाश में उड़ जावे और सर्वाधिक स्वर्गाधिक में बैठे जाई और 14 भवन पलक फिराई। अपनी स्वशक्ति से जैसे सुखदेव ऋषि स्वर्ग में चले जाते थे, तो भी कहते हैं कि इस मन का, ये मनमुखी साधना थी उसकी, तो भी उस मन को मन के अनुसार साधना करके वह स्थायी नहीं हो पाए। सो तो मन के हाथ बेकाना, बहुर भय है शुक्र सवाना। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, आकाश में उड़ जाते थे, ना जाने कितने लोगों को चमत्कार दिखा के वाह वाह के पात्र बनते थे। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं गरीबदास जी कि वो सब मन के हाथ बिके हुए थे, मनमुखी साधना कर रहे थे। सो तो मन के हाथ बिकाना, बहुर भय है शुक्र सवाना। वो फिर कुत्ते और सुअर की दुनिया में चले गए वह सिद्ध पुरुष, जिनको सही नाम पूरे गुरु से नहीं प्राप्त हुआ। कोटक तीर्थ जग कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। करोड़ करोड़ तीर्थ कर लेवे और यज्ञ दान कर लेवे, लेकिन उस परमात्मा के सच्चे नाम के बराबर नहीं है। कोट कोट तीर्थ जगदाना, यज्ञ जग, क्योंकि महाराज ने भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया। जैसे भी अपनी हरियाणवी ला लो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र की जैसी भी भाषा होती है उसी में समझाने की कोशिश करिए। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। गरीब तीर्थ जग तीर्थ यग युग युग करो, पावत ना जगदीश। काशी करवत लेत हैं वो आण कटावे से। पहले क्या कर रखा था इन अनजान साधकों ने, इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह करने के लिए काशी के अंदर एक करौत लगा रखा था। करौत, उसमें क्या बता रखी थी कि जो अपनी गर्दन इस करौत से कटवा लेगा उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। वो कैसे बना रखा था? गंगा के किनारे एक पक्का स्ट्रक्चर बना के और उसके बीच में एक बहुत नीचे जाकर गुफा बना रखी थी और वहां पर उसको लिटा दिया जाता था कि तू सो जा आराम से, आंखें बंद कर लेना, उस परमात्मा का हुक्म होगा। कहते हैं उस समय वो करौत अपने आप आ जाएगा। वो अपना बैठ जाता था, लेट जाता था और उधर से उसका कंट्रोल हैंडल कितना दूर स्थान पर था, उनके इशारे होते थे, वहां लेटा दिया, आप जाकर के वहां गुप्त रूप में उस करौत को नीचे को घेर दिया और फिर वो अपना ऐसे सिस्टम करा रखा था कि उसकी गर्दन को ऐसे कर करके और टुकड़े कर देता था और फिर वो नीचे एक पटड़ा सा ला रखा था, वहीं से कंट्रोल होता था। उसको नो का नो गंगा में सरका दिया करते थे। ऐसा वहां पर काशी के अंदर इन अनजान साधकों ने बड़ी बड़ी आत्माओं को इतना गुमराह कर रखा था। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, गरीब तीर्थ जग युग युग करो, पावत ना जगदीश। काशी क्रोत लेत हैं वो जा कटावे शीश। तीर्थ व्रत अरु जोग जुगादम, नाम बिना सब कूड़ समादम। कर्म कांड से पावे राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। तीर्थ व्रत योग चाहे कितने दिन ताई करते रहो, नाम बिना सब कूड़ संवादम। जिसके पास नाम का जाप नहीं है, ये वाद विवाद
कितनी भी वार्ता कथा वो सुनावे, वो कूड़ यानी अनजान साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। कर्म कांड से पावे राजम और जन्म पुरबले बिगड़े का जन्म। जैसे भी कोई तप करता है, कोई यज्ञ साधना कर लेता है, धर्म अधिक कर देता है, तो उसके प्रभाव से अगले जन्म में वो राजा हो जाता है, और राजा तीसरे जन्म में फिर पशु जूनी में चला जाता है, क्योंकि भगवान के नाम की भक्ति का बीज उस प्राणी में प्रवेश नहीं हुआ। तप से राज राज से तेजम, पाठ पटंबर भोग सेजम। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बने, राजा अपने मौज मारे, और तीसरे जन्म में फिर वही कुत्ते और गधे की जोनी में वो राजा चला जाता है, जो परमात्मा से विमुख प्राणी था। कर्म कांड सुरगापुर बासा, फिर घोर कुंड पड़ नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दानम व्यर्था। कितने ही मौज आपने कर रखी है, लेकिन जितने भी आप दान धर्म कर रहे हो, बिना नाम बिना गुरु के अगर करते हो, तो नाम बिना सब दानम व्यर्था। ये सभी दान आपके व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ आपने नहीं मिलेगा। कैसे? गुरु बनाया नहीं, और कितने ही भंडारे कर दिए, कहीं पर हरिद्वार में जाकर भंडारा कर दिया, या वैसे भी अपने मनमुखी कोई साधना करवाते रहे, करते रहे, अच्छे पुण्य कर दिए, किधर गौशाला में दे दिया, यानी पशु पक्षियों को भी खिलाते रहे। इन सारों का परिणाम क्या होगा? जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, उन प्राणियों को इस किए ही पुण्य का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनेंगे। अगले जन्म में उनको पशु जोनी मिल जाती है। मान लीजिए जैसे कई कुत्ते आपने देखे होंगे, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है, मेरे ख्याल में मनुष्य जीवन में भी 50% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बढ़िया कोठी के मारे ना, अलग से उसका कमरा होगा, और कई तो ऐसे कहते हैं कि हमने तो अपने टॉमी के ऊपर विशेष कूलर का प्रबंध कर रखा है उस कमरे में, और ऊपर पंखा चलता है। दिन में 3 बार नौकर स्नान करवाता है, और डॉक्टरी जांच करके उसको भोजन मिलता है। कार में चलता है, ड्राइवर अगली सीट पे और कुत्ता पछली सीट पे। उसके जो मालिक है चलाने कोठी वाला, वो तो ड्राइविंग कर रहा है, और वो कुत्ता देवता पिछली सीट पे अपना ठाठ से न बैठा, जो कि इस प्रकार मालिक बैठता है। अब उस अनजान आत्मा ने दान घने कर रखे थे, उस दान की सुविधा प्रतिफल उसे ऐसा मिल गया, कार भी मिली, खाना भी इतना बढ़िया मिला, और अच्छा स्थान रहने को मिला, लेकिन मानव शरीर नहीं मिला। अगर उसने नाम भी ले रखा होता तो मनुष्य तो शरीर मिलता, और ये सुविधा उसको मानव शरीर में प्राप्त होती। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम बिना सब दानम व्यर्था। नाम बिना वो दान व्यर्थ गया, क्योंकि पशु जोनी में बढ़िया स्थान समय अपना व्यतीत कर लिया, और अगले जन्म में उससे भी बुरी जोनी में चला जाएगा वो प्राणी। फिर 84 का गेड़ लंबा चौड़ा, बहुत लंबी व्यवस्था हो जाती है। तीर्थ व्रत दान पुण्य कीजय, चरण कमल को संकल्प दीजय। ये तो प्राभक्ति बैरागा, गुण इंद्रिय मन मन सा त्याग्या। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु है भक्ति स्नेही। संकल्प किया संख गुण होई, अकल अपिंडी अखंड बीज है सोई। सोई बीज भोग्या भगवाना, संकल्प किया द्रौपदी दाना।
कंदुर सुदामा अर्पण कीने, पल में पुरी राम रच दीने। दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शिकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रहे चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। इस प्रकार महाराज बताओ से कि भाई दान पुण्य भी करे तो बिना किसी इच्छा के करे। हमने मान लीजिए कोई अपनी मनोकामना पूर्णा के ताई और कोई भी धर्म का काम बोल दिया कि ऐसा करवा दो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है वो काम आपका होगा, लेकिन वो पुण्य आपको आगे काम नहीं देगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य समझ कर और धर्म पुण्य करते रहें और नाम लेकर के गुरु से, तो वो हमें दोनों फल देते हैं। दोनों फल देवेगा, जैसे वो काम भी सरेंगे जो आने वाले कठिन हमारे कर्म थे वो भी हल्के होंगे और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। दान पुण्य की करे ना आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। अब कई ये कहते हैं, सकल बिकल कहते हैं कि जैसे हम धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं, और एक काम कोई ना सरे किसी कारण से, तो सारे उलाने दे देंगे भगवान ताई। मन न्यो भी करता था, मन नाम भी ले रखा से, मन दान भी बतेरा कर लिया, पाठ भी करवाए। कहते ये नहीं, अपना देखा फिर तमाशा उस सतगुरु का। हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो कि थोड़े बहुत कष्ट में और बड़ी बीमारी टलती हो, अपनी मंदी छोड़ पे विश्वास रखे। सकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। गरीब चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही, साहेब के दरबार। कोट बदर टूटन ते राख्या जा, साधु का बाल निबाका। मुटरी बांध रहे जो न्यारा, जाके पड़े शीस पे जारा। इच्छा रूप करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। इच्छा रूपी जो दान करते हैं वो कहते हैं भक्ति को लजा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ अभी। इच्छा रूपी करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। विद्या वेद पढ़े चतलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। विद्वान लोग कथा करने वाले महाराज कहते हैं इन्होंने काम बिगाड़ लिया सारा, पैसे के लालच में कथा करने लगे, और जो भी उन सुनने वालों को पसंद आवे वो सुनावे, चाहे वो उनको पथ भ्रष्ट करे, चाहे उनको वो नरक में ले जावे। उन्होंने ये उद्देश्य बना लिया कि सुनने वाले राजी होने चाहिए। अगर वो नौके है मूर्ति पूजा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 3 में 3 करनी चाहिए, और बढ़ावा दे देंगे उसने। उन्हें तो उन पैसे से तात्पर्य है, लेकिन भाई या कड़वी दवाई खाए बिना या सच्ची बात सुने बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कहते हैं विद्या वेद पढ़े चितलाई, दर्वधार बूढ़ी पंडिताई। दर्व कहते हैं धन को। इस धन की धार में या विदुता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई डूब गई, वो विदुता भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही, गुण गायत्री का बल नाही। सुतक पातक करें आहारा, पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आद सन का अधिक धर्मा, सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब्बा इसका वो नहीं करना, अंतिम वो करते थे वो प्राणा, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरणी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे, कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें। तेरा मी का तार निकाडा, कारज जीवनता ही। तेरा मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं करा। क्यों नहीं किया?
क्योंकि भाई कार्य और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा जन जन को परमात्मा के ज्ञान से परिचित कराना है। आइए अब देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा के पेज नंबर 8 से नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान करे, उसके पश्चात दीक्षा ले। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है, जो कि गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। क्योंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहिब की वाणी, नानक साहिब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी, संत दरबदास जी महाराज जी की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है। अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 यानी संत रामपाल दास जी द्वारा भाष्य। हिंदी अनुवाद। परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं। दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 हिंदी अनुवाद। उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेशी के लिए मर्यादा। नंबर 1, नशीली वस्तुओं का सेवन निषेध। हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुल्लास, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीजों का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा बताते हुए अपनी वाणी में कहा करते कि सुरापान मद्य मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम, पर दबारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा होय डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जाने, गरीब हुक्का हरदम पीवते, लाल मिलावे धूल, इसमें संशय है नहीं, जन्म पिछले सूर, गरीब 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार, गरीब सुर गऊ को खात है, भक्ति बहुने राड, भांग तंबाकू खा गए, तो चाबत है हार्ड, गरीब भांग तंबाकू पीवही, सुरापान से है, गोसत मिट्टी खाए कर, जंगली बने प्रेत, गरीब पान तंबाकू चाबही, नास नाक में देत, सो तो ईराने गए, ज्यों बड़ बुज्जे का क्रेत, गरीब भांग तंबाकू पीवही, गोसत गला कबाब, मोर मरीग को बखत है, देंगे कहाँ जवाब। नंबर 2,
तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध। किसी प्रकार का कोई व्रत नहीं रखना है, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी, न कोई गंगा स्नान आदि करना, न किसी अन्य धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ व दर्शनार्थ जाना है। किसी मंदिर व इष्ट धाम में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको पुजारी जी ने मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। ये सभी साधनाएं शास्त्रों के विरुद्ध है। जरा विचार करके देखो कि ये सभी तीर्थ स्थल यानी जैसे जगन्नाथ का मंदिर, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मक्का मदीना, अमरनाथ, वैष्णो देवी, वृंदावन, मथुरा, बरसाना, अयोध्या, राम ऐसे स्थल हैं जहां पर कोई संत नहीं रहते थे। वे वहां पर अपनी भक्ति साधना करके अपना भक्ति रूपी धन जोड़कर शरीर छोड़कर अपने इष्ट देव के लोक में चले गए। तत्पश्चात उनकी यादगार को प्रमाणित रखने के लिए वहां पर किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने गुरुद्वारा, किसी ने चर्च या किसी ने धर्मशाला आदि बनवा दी ताकि उनकी याद बनी रहे और हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को प्रमाण मिलता रहे कि हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जैसे कि इन महान आत्माओं ने किए हैं। ये सभी धार्मिक स्थल पर हम सभी को यही संदेश देते हैं कि जैसे भक्ति साधना इन नामी संतों ने की है ऐसे ही आप करो। इसके लिए आप इसी तरीके से साधना करने वाले व बताने वाले संतों की तलाश करो और फिर जैसे वे कहें वैसा ही करो। लेकिन बाद में इन स्थानों की ही पूजा प्रारंभ हो गई जो कि बिल्कुल व्यर्थ है और शास्त्रों के विरुद्ध है। ये सभी स्थान तो एक ऐसे स्थान की बाती है जहां पर किसी हलवाई ने भट्टी बनाकर जलेबी, लड्डू आदि बनाकर स्वयं खाकर और अपने सगे साथियों को खिलाकर चल गए। उसके बाद में उस स्थान पर न तो वह हलवाई है और न ही मिठाई, फिर तो वहां केवल भट्टी ही है। वह न तो हमारे को मिठाई बनाना सिखा सकती है और न ही हमारा पेट यानी उदर भर सकती है। अब कोई कहे कि आओ भैया, आपको वह भट्टी दिखाकर लाऊंगा जहां पर एक हलवाई ने मिठाई बनाई थी। चलो चलते हैं, वहां जाकर उस भट्टी को देख लिया और 7 चक्कर भी काट आए। क्या आपको मिठाई मिली? क्या आपको मिठाई बनाने की विधि बताने वाला हलवाई मिला? इसके लिए आपने वैसा ही हलवाई खोजना होगा जो सबसे पहले आपको मिठाई खिलाए और बनाने की विधि भी बताए। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अन्य नहीं। ठीक इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की पूजा न करके वैसे ही संतों की तलाश करो जो शास्त्रों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति करते हुए बताते हों। फिर जैसे वे कहें केवल वही करना, अपनी मनमानी नहीं करना। शाम वेद संख्या नंबर 1400, उत्तराचक्रित अध्याय नंबर 12, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5। हिंदी अनुवाद। चतुर व्यक्तियों ने अपने वचनों द्वारा पूर्ण परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म की पूजा का सत्य मार्ग दर्शन न करके अमृत के स्थान पर आन उपासना यानी जैसे भूत पूजा, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, तीनों गुणों की पूजा यानी रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शंकर तथा ब्रह्मा काल की पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों व तीर्थ उपवासक तक की उपासना रूपी फोड़े व घाव से निकलने मवाद को आदर के साथ आचमन करवा रहे होते हैं। उसको परम सुखदायक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर सहशरीर साधारण वेशभूषा में यानी वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा। संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। जैसे कोई संत शरीर त्याग जाता है तो कहते हैं कि महात्मा तो चोला छोड़ गए हैं। सत्यलोक वाले शरीर के समान दूसरा तेज पुंज का शरीर धारण करके आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में रहकर अपनी शब्द साखियों को माध्यम से सत्य ज्ञान को वर्णन करके पूर्ण परमात्मा के छुपे हुए वास्तविक सत्य ज्ञान तथा भक्ति को जागृत करते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। गीता अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 अनुवाद। हे अर्जुन, यह योग अर्थात भक्ति न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न एकांत स्थान पर आसन लगाकर साधना करने वाले का तथा
न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। पूजे देई धाम को शीश हवाले जो, गरीबदास साची कहे हक काफिर है सो। कबीर गंगा काठे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर तीरथ कर कर जग मुआ उड़े पानी नहाए, राम ही नाम ना जपा काल घसीटे जाए। गरीब पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। गरीब पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे, जड़ मूरत किस काम की मती रहो भरोसे। कबीर पर्वत पर्वत मैं फिरया कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। नंबर 3, देवी देवता तथा पितृ पूजा निषेध। किसी प्रकार की पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना आदि कुछ नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इन पितरों की व भूतों की पूजा करने से साफ मना किया है। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 का हिंदी अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मतानुसार पूजन करने वाले भक्त मुझे से ही लाभवंती होते हैं। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज और कबीर साहिब जी महाराज जी भी कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुर भेव। इसलिए उस यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर की भक्ति करो जिससे पूर्ण मुक्ति होवे। वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष यानी सत कबीर है। इसी का प्रमाण गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में है का हिंदी अनुवाद। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 का हिंदी अनुवाद। हे भरत वंशो भद्रव अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में चला जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। सर्व भाव का तात्पर्य है कि कोई अन्य पूजा न करके मन कर्म वचन से एक परमेश्वर में आस्था रखना। गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 22 का हिंदी अनुवाद। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है एक परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करना, दूसरे देवी देवताओं अर्थात तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की नहीं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का हिंदी अनुवाद। ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तृत संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो इस प्रकार जानता है, वह पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2 का हिंदी अनुवाद। उस वृक्ष के नीचे और ऊपर तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण, विष्णु सतगुण, शिव तमगुण रूपी फैली हुई विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कोपल व डाली यानी ब्रह्मा विष्णु शिव ही जीवों को कर्मों में बांधने की भी जड़ें अर्थात मूल कारण हैं तथा मनुष्य लोक, स्वर्ग, नरक लोक, पृथ्वी लोक में नीचे यानी 84 लाख दुनियों में ऊपर व्यवस्थित किए हुए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 का हिंदी अनुवाद। इस रचना का शुरुआत तथा अंत न वैसा स्वरूप पाया जाता है तथा यहाँ विचार काल में अर्थात मेरी द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इस अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला मजबूत स्वरूप वाले निर्लेप तत्व ज्ञान रूपी दृढ़ शास्त्र से अर्थात निर्मल तत्व ज्ञान के द्वारा काट कर अर्थात
निरंजन की भक्ति को क्षणिक जानकर गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 का हिंदी अनुवाद। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। उस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा है की पूजा भी छुड़वा कर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीब इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा बीत न लेव। इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। नंबर 4, गुरु का आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो कर ही, मिथ्या जावे कबू नहीं फल ही। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। नंबर 5, माता मशानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मंडी या किसी खेड़े आदि या किसी अन्य देवता की समाधि नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15 का हिंदी अनुवाद। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की ही साधना ही करते रहते हैं। कबीर माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजन। कबीर 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। गुरु को तजे बजे जो आना, तापसुआ को फोकट जाना। नंबर 6, संकट मोचन कबीर साहिब है। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की पूजा पढ़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहिब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। शाम वेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 यानी संत रामपाल दास द्वारा बादशाह भाष्य। हिंदी अनुवाद। सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्त आत्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को भी संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर देवी देव ठाड़े बहे, हमको ठोर बताओ, जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। कबीर काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर है सतगुरु के दरबार। नंबर 7, अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय दूध लस्सी पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी
यानी जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें। वो सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पी और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा दिया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें, तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दे, पैसा न दे। कबीर, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। पर 8, जूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का जूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तम्बाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। नंबर 9, सत्यलोक गमन यानी देहांत के बाद क्रियाक्रम निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, घर का या अन्य, तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करने अनिवार्य है, तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वीं, 6 माई, बरसोदी तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें। ज्योति जागृत करें, फिर उस सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है, तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले, तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन में एक अखंड ज्योति देसी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। जैसा उचित समझे 1, 2, 3 एक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है। यह याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी ब्रहरी, ताते लगी है वार। कबीर, देह पड़ी तो क्या हुआ, जूठा सभी पटीट, पक्षी उड़या आकाश को, चलता कर गया बीठ। सत साहिब जी, आपने पढ़ा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हो और आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।